ए ने लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बोले तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, each atom acquire one electron and both the atoms are what same, जैसे कि Cl electronegativity is almost what same, क्योंकि Cl दोनों electronegativity same. So this is called homolytic cleavage, homolytic fission. This is also known as, this dot is called free radical, non-polar reaction. तो ये फ्री रेडिकल, ये डॉट है ना, ये फ्री रेडिकल। अब देखो ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है ऐसे ही ब्रेक नहीं होगा, इसको ब्रेक होने के लिए भी ये एनर्जी डिमांड करता है। देखो अब मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और तुम भी पढ़ रहे हो, तुम भी सुन रहे हो। मान लो अगर हम 3-4 दिन से खाए पिए नहीं कुछ, और मैं पढ़ाने का काम करूं और तुम पढ़ने का काम करो, तो बिना खाए पिया, राइट, मतलब एक्सेप्ट करेगा क्या स्टडी और मेरा पढ़ाना? तुम एक्सेप्ट कर, मान लो तुम 3 दिन से भूखे हो, नहीं कर सकते, वेरी गुड, सही बात है, नहीं कर सकते। बट हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी तो पता है खाने पीने से ही मिलता है। अगर वही बंद कर दे और सोचे कि हम 3 दिन खाएंगे नहीं, ठीक है ना, और हम पढ़ाई करेंगे, तो माइंड भी वर्क नहीं करेगा, ये बात याद रखना। तो बात उसी तरह से है कि ये बॉन्ड भी ऐसे ही नहीं टूटेगा, इसको भी ब्रेक होने के लिए इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी, अब एनर्जी के तौर पे बता देता हूँ। सबसे पहला एनर्जी सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में उजाला कायम रहे, याद रखना, क्या बोला मैंने, उजाला कायम रहे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा। अगर सनलाइट नहीं तो उसके जगह पे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी सनलाइट का ही पार्ट, बराबर, रेज, राइट, यूवी रेज हो तो वो भी सनलाइट ही हुआ। तो यूवी रेज आइदर व्हाट, सनलाइट, दो एनर्जी लिखते जाओगे तो और अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास नोट्स भी बनते जाएंगे, राइट। तो एनर्जी के तौर पे यूवी रेज चलेगा बच्चा, वेरी गुड, इंफ्रारेड रे, यस। तो यहाँ पे यूवी रेज और सनलाइट, और यहाँ तक कि एक फोटोन होता है जिसको लिखते हैं एच न्यू करके लिखा जाता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, थोड़ा सिंबल थोड़ा अलग है इसका, ये भी मेरा बनता नहीं है प्रॉपर। एच न्यू फोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोन, ये भी लाइट का ही पार्ट है, राइट, सनलाइट। तो यहाँ तक कि अब चौथा एनर्जी बताने जा रहा हूँ। चौथा एनर्जी हाई टेम्परेचर, हीट, हाई टेम्परेचर का मतलब हीट, हायर टेम्परेचर। और पांचवा एनर्जी है पैरोक्साइड, पैरोक्साइड। पांचवा एनर्जी क्या है, पैरोक्साइड, ध्यान में रख। तो देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है ऐसा ही नहीं होगा, कोई रिएक्शन तुम्हारे को रूम टेम्परेचर में हो जाएगा, कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब अलग अलग चीजें हैं, कहीं कहीं पे कैटालिस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है ना, रिएक्शन कराने के लिए। तो बहुत सारी चीजें, हर एक रिएक्शन के अलग अलग नेचर है और अलग अलग वे में वो रिएक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे। तो खैर, तो मैंने एनर्जी के बारे में बात किया, सनलाइट, यूवी रेज, फोटोन, और चौथा एनर्जी जो है वो हायर टेम्परेचर। और फिफ्थ वाला जो टेम्परेचर मैंने बताया वो है फिफ्थ, हायर टेम्परेचर के बाद जो फिफ्थ पॉइंट पे है, फिफ्थ पॉइंट पे जो है पैरोक्साइड, and fourth is a higher temperature and fifth is a peroxide, लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान दो, अब इसमें मैं नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। अब ये एनर्जी के बारे में मैंने बात किया, यहाँ पे एक डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, each atom acquire one electron and both the atoms are what, same, electronegativity is same, are called homolytic cleavage, ये हो गया होमोलिटिक फिजन के बारे में। अब इसमें अपना और भी पॉइंट ऐड करूंगा, ध्यान दो। ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये जो फ्री रेडिकल होता है, लिखो, दिस डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, दिस डॉट इज कॉल्ड
free radical. Highly reactive dot is called free radical. Highly reactive. पैरामैग्नेटिज्म, ब्रैकेट में डाल सकते हो अट्रैक्शन. दिस डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. हाईली रिएक्टिव, पैरामैग्नेटिज्म, पॉइंट एक एक करके ऐड करते जाओ. पैरामैग्नेटिज्म ब्रैकेट में डाल दो अट्रैक्शन. भाई ये सिंगल है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये जरूर किसी न किसी के साथ चाहेगा कि बॉन्डिंग करो. पहले तो ये देखो ए और बी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में थे. एक इलेक्ट्रॉन ए के पास था, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास था. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए ले लिया और एक बी ने ले लिया. अब ये सिंगल हो गया, सिंगल. अब ये सिंगल हो गया तो अब ये चाहेगा किसी न किसी के साथ में अपनी बॉन्डिंग करूं. तो ये ए के ऊपर एक डॉट आया. दिस डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. हाईली रिएक्टिव पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि यह अट्रैक्शन करेगा, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड करेगा. वापस से मैंने यहाँ पे बताया हाईली रिएक्टिव है. अभी मैं दिखाऊंगा एक रिएक्शन करके. इसका लाइफ थोड़े टाइम का होगा, शॉर्ट लिव लिख सकते हो, शॉर्ट लिव. शॉर्ट लिव लाइफ करके ब्रैकेट में डाल सकते हो. क्या लाइफ थोड़े टाइम का हो. दूसरा नाम भी दिया गया है ट्रांजिस्टरी. ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस. ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव. शॉर्ट लिव थोड़े टाइम के लिए रहेगा इसका लाइफ. इस फ्री रेडिकल का ये जो डॉट है ना, ये फ्री रेडिकल का लाइफ थोड़े टाइम का होगा. वापस से किसी न किसी के साथ ये बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा. तो मैंने देखो कितने पॉइंट लिखा दिया. दिस डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. हाईली रिएक्टिव, पैरामैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन ब्रैकेट में डालवाया, फिर शॉर्ट लिव लिखवाया मैंने लाइफ इसका. ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस. एंड दिस सिंगल, बोले तो डॉट है ना, सिंगल है. तो देखो दो, अगर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, दो ऐसे दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. राइट. अब ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दो को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. पेयरिंग, पेयरिंग होता है. एक सिंगल को क्या बोला जाता है, अनपेयर्ड. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो. ऑड, ऑड बोले तो वन को ऑड बोला जाता है. इवन 2 4 6. तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन. काफी चीजें मैंने लिखा दिया. राइट बच्चा. डेफिनेशन चाहिए तो तुम यहाँ पे है ना, ये बुक के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे कोवेलेंट कंप्राइजेस. राइट. मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, तुम ये पॉइंट को ऐड कर सकते हो. अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है. तो मैंने देखो आप एनर्जी के बारे में मैंने बात किया. 5 टाइप के मैंने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया. यहाँ पे डॉट को बोला जाता है फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव, पैरामैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन करेगा, शॉर्ट लिव, राइट, ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस, और यहाँ तक कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. राइट. और मैंने यहाँ पे लिखा भी था, बोला भी कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. each atom acquire one electron. यहाँ एरो पे तुम डाल सकते हो सनलाइट. इस एरो पे लिख सकते हो सनलाइट. राइट. तो सनलाइट के प्रेजेंस में ए डॉट और प्लस बी डॉट. ओके. क्लियर है बच्चा. यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आया, हाँ कि ना? नो? यस सर. क्लियर है? यस सर. कोई डाउट है किसी को? ओके गुड. चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ. देखो यहाँ पे ये कार्बन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन. तो मैं तुम्हारे को बता दूं कि ये कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है. कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन 4 लगा रहता है.
बट पहले ही बात तो अगर मैं कार्बन की वैलेंसी की बात करूं तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 कॉमा क्या होता है, 4 होता है। मान लो अपना कार्बन ने अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके तो बैठा है यहाँ पे, मान लो इसके फ्रेंड्स में मतलब एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा इसके साथ बॉन्डिंग करेगा इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। मान लो एक चौथा हाइड्रोजन नहीं आया इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, मुझे बताओ ये कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने इसमें सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन टेस्ट, और एक कार्बन पे ध्यान से काउंट करो, अच्छे से करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, वेरी गुड, यस, गुड, वेरी गुड। जितने बच्चे 7 बोल रहे हैं परफेक्ट है, राइट हो तुम, सीधी बात है। देखो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखो, ये कार्बन पे मैंने देखो पहले 1 2 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन तो मैंने रखा ही रखा, बट उसके 3 फ्रेंड आके उससे अटेस्ट हुए, तो 3 हाइड्रोजन आए, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा हाइड्रोजन एक, तीसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बट चौथे पे मैंने हाइड्रोजन लाया ही नहीं, तो हाइड्रोजन आया ही नहीं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब पूछा कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से कार्बन सराउंडेड हो रहा है, तुमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन काउंट किया, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के साथ बॉन्डिंग में की, बॉन्डिंग बॉन्डिंग फॉर्म में है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छे से सोच समझ के, जल्दबाजी ना करना। अब तुम्हारे को पता चल गया ये कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया, ये डॉट है, थोड़ा छोटा भी रख सकता है लेकिन कुछ बड़ा ही हो गया है मेरे से, ठीक है। क्या करूँ, ये ना पॉइंट ऐसा बनाने में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है मोबाइल में। तो ये कार्बन है ना, ठीक है ना, तो ये कार्बन अगर तुम देखोगे ये कार्बन पे एक डॉट आ, डॉट को बोलेंगे हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो अब ये फ्री रेडिकल तो हो गया, ये कार्बन के पास अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 2 इधर 4 और ये 2 6 एक ये 7, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 7 इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड है। अब मेरा क्वेश्चन अगला है, अगर मैं पहला क्वेश्चन जो पूछा इन कार्बो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्री रेडिकल। व्हाई फ्री रेडिकल? बिकॉज दिस एटम कैरीज वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, and this single electron, this dot is called free radical, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ये जरूर किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग तुरंत का तुरंत करेगा, ध्यान देना, दूसरे के साथ बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, दूसरे का बॉन्डिंग ब्रेक करवाएगा और खुद अपनी बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसा है, ये बहुत स्मार्ट है ये। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, बोले तो दिस कार्बन, दिस सेंट्रल कार्बन इज सराउंडेड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो फ्री रेडिकल कार्बन, या कार्ब फ्री रेडिकल भी बोल सकता हूँ। तो दिस फ्री रेडिकल कार्बन इज सराउंडेड विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा क्या होगा, 7। में अगर आया तो तुम लिखोगे 7। रेडिकल में सेंटर वाला एटम जो होता है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 6 और एक ये 7, राइट। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, सोच समझ के आंसर देना। ये CH3 पे जो डॉट है मतलब ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा स्पीसीज एक तैयार हो गया ना एक, ये तो ये स्पीसी बोले तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है, सोचो जरा, इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या जरूरत होता है। वाओ, नविश खान, वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन उसको प्यारा होता है, और न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस की राइट जरूरत होती है। तो अब मुझे बताओ, नविश ने यहाँ पे आंसर दिया होता है, वो चाहता है कि मुझे और भी इलेक्ट्रॉन मिले, वो यही चाहता है कि मुझे और भी इलेक्ट्रॉन मिले, उसकी भूख है ना इलेक्ट्रॉन से मिटती है, जैसे कुछ लोगों की भूख पैसे से मिटती है, राइट, यस और नो। देखो बात अलग है, भूख पैसे से नहीं खाने से मिटती है, बट बहुत लोगों को बहुत पैसा प्यारा होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल का रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये बात याद रखना। अभी इसको ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है,
क्योंकि इसका सेंट्रल वाला एटम अगर मैं यहाँ पे सर्कल कर दूं बच्चा, ये देखो, तो ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, 7 इलेक्ट्रॉन तो लेके बैठा है। हर एक की तमन्ना होती है, हर एक चाहता है कि हम भी ऑक्टेट बने, नोबेल गैस जैसा बने, ऑक्टेट स्टेबल बने। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो ऑक्टेट होगा। देखो ना इस सर्कल में अगर देखोगे ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है ना, ज्यादा तो है नहीं ना, कमी है ना। तो इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, यस और नो। ये कार्बन के ऊपर जो डॉट है फ्री रेडिकल, और मैं ये पूरा स्पीसीज पूछूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है CH3 पे फ्री रेडिकल, तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए, सर दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सर क्यों, बिकॉज ऑफ बोले तो यहाँ पे अभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन की भूख नहीं मिटी है, क्योंकि इसकी भूख मिटने के लिए अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब ये 8 हो जाएगा तब जाके ये स्टेबल होगा, बट 8 हुआ नहीं, एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 चाहिए, बात तो एक ही है, इलेक्ट्रोफाइल। चलो मैं वापस से इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अब इस बार राइट आंसर देना। अब ये कार्बन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। मैंने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कोमल, अच्छी, अरे वाह क्या बात है, इस बार तो बहुत काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, नाम लेने को मौका ही नहीं मिला, फटाफट नाम चला गया सब। तुम देख सकते होगे नाम, तो देख लो एक दूसरे का, राइट। इलेक्ट्रोफाइल है। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस बार ऑक्टेट होने के लिए, दो, दो चार, तो छह, 6 इलेक्ट्रॉन से तो जुड़ा हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, चाहे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो चाहे 2 की हो, भाई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया, वेरी गुड। जरा पढ़ा करो, जो भी चीजें सीखा हूँ जरा अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। तो चलो वापस आ जाते हैं, वही बैकअप करते हैं हम, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल। तो ये हुआ स्टोरी होमोलिटिक। चलो अब मैं इसमें अगला चीज ऐड करने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या ऐड करने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो मैंने डेफिनेशन बताया, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms. Each atom acquire 1 electron are called homolytic, homolysis, non-polar, free radical, right? इतने नाम से जाना जाता है, and homolytic fission. फिर it requires like what energy? तो energy मैंने 5 types बताया, sunlight, UV rays, photon, higher temperature, peroxide। फिर उसके बाद मैंने डॉट के बारे में बताया, वो फ्री रेडिकल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, अट्रैक्शन करता है क्योंकि ये सिंगल है ना। चलो मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने Cl को पहले ब्रेक करके दिखाया था ना, Cl के ऊपर एक फ्री रेडिकल। तो मान लो यहाँ पे कार्बन के सामने एक मीथेन आ जाएगा, मीथेन। मीथेन आने पे यहाँ पे इसके सामने ये इतना हाईली रिएक्टिव है ना, ये क्या करेगा मालूम है, इस मीथेन के हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये खुद अपनी बॉन्डिंग कर लेगा H के साथ और ये बन जाएगा HCl। अभी आगे चल के तुम हाइड्रोकार्बन में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सीखोगे, फ्री मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का। और यहाँ पे ये कार्बन है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहाँ पे एक कार्बन पे एक फ्री रेडिकल हो जाएगा इस तरह से। तो H की बॉन्डिंग Cl के साथ हो जाएगी और Cl चाहता तो बॉन्डिंग इस Cl के साथ C की भी हो सकती थी, बट ये H को लेके जाएगा और HCl बनाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा HCl का कंपेयर टू कार्बन एंड व्हाट Cl। तो इसलिए HCl बनेगा और यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि सामने वाले समझ लो, मान लो ये एक फैमिली है, मान लो ये कार्बन है, उसके 4 फैमिली मतलब
उसकी फैमिली में 4 मेंबर रह रहे हैं। ये सीएल इतना मतलब है ना, इतना हाईली रिएक्टिव है, ये फ्री रेडिकल इतना हाईली रिएक्टिव है, समझ लो इनकी फैमिली में आग लगा देगा, ये झगड़ा लगा देगा। और झगड़ा लगाएगा तो एक कार्बन और एच के बीच में झगड़ा लगा देगा, और इन दोनों के बीच में ब्रेकअप करवा देगा, और ब्रेकअप करवा के ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चल देगा। ये इतना स्मार्ट है, ठीक है। ये सीएल जो फ्री रेडिकल मतलब इतना हाईली रिएक्टिव है कि ये सामने वाले खुशी, मतलब ये बहुत हैप्पी वाली फैमिली थी। सीएल सीएल भी कभी हैप्पी रहता था, राइट। सीएल सीएल क्लोरीन, बट उसने सनलाइट से एनर्जी लेके अपने आप को आजाद कर लिया। सीएल2 था ना, तो सीएल पहले बॉन्डिंग में था सीएल सीएल के साथ, तो उसको आजादी चाहिए था। आजादी मिलने के बाद फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बनने के बाद वो इतना मतलब सेल्फिश हो गया कि उसको सामने से ना मीथेन दिख गया, और मीथेन दिख गया तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इन दोनों के बीच में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद क्या किया, इसने हाइड्रोजन को लेके चल दिया साइड से, और सी बेचारा अकेला वापस से वो एक इलेक्ट्रॉन लेके रह गया। समझ में आया तुम्हारे को? तो ये ऐसा है। बट ये बोलेगा ये CH3 पे अभी फ्री रेडिकल है, देखो ये CH3 की बात कर रहा हूँ, इस पे अभी फ्री रेडिकल है, इसका भी टाइम आएगा, ये भी अपना बदला लेगा क्लोरीन से, याद रख लेना। तो इसका बदला वाला कंसेप्ट कभी आगे आगे मतलब हाइड्रोकार्बन में, तो आगे आगे रिएक्शन बढ़ते जाता है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल, इसके सामने क्लोरीन डाल दूंगा, फिर ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों क्यों हाईली? क्योंकि इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, डॉट है, तो सीएल के बॉन्ड को ब्रेक करके सीएल को अपने साथ लेके चल देगा। फिर उस बार सीएल है ना बेचारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। देखो मैं वापस से दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हारे को समझना है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि ये HCl लेके तो गया, HCl लेके गया, अब मान लो अभी ये हट गया, अब यहाँ पे है ना ये अपना बदला लेने आ जाएगा, राइट। इसका भी टाइम आएगा भाई, हर एक का टाइम आता है। तो यहाँ पे इस बार क्लोरीन आया, और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, अब ये हाईली रिएक्टिव है, अभी ये इन दोनों के बीच में आग लगा देगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा, मजबूर कर देगा, राइट। और खुद अपनी बॉन्डिंग है ना, एच 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 और सीएल हो जाएगा, और एक सीएल बेचारा फ्री रेडिकल लेके साइड में हो जाएगा। फिर वो वापस किसके पास जाएगा, मीथेन के पास जाएगा, फिर वो मीथेन में आग लगाएगा, फिर हाइड्रोजन को खींचेगा, फिर अपना बॉन्डिंग करेगा HCl, फिर मिथाइल को फ्री रेडिकल ऐसा बना देगा, फिर मिथाइल का नंबर आएगा, फिर सीएल, मतलब ये गोल गोल घूमते रहेगा, चलते रहेगा। तो आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें ये मैकेनिज्म वाला पार्ट रहेगा, इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन का पार्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ इन्फिनिटी, यस, बिकॉज ऑफ व्हाट बच्चा नवेश, बात ये होता है ना कि इसमें कंपाउंड है ना, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है वो हजारों में होता है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, राइट। वो अपना बदला लेते रहेंगे, ठीक है। इनको बाद में शांत भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो शांत होंगे। तो ये हुआ, ये फ्री रेडिकल की जरूरत पड़ेगी, तुमको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इसको पढ़ के। आगे जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हर एक चीज, यहाँ तक कि तुम्हारे को एंट्रेंस जब पढ़ोगे मेडिकल, जेई, नीट की जब पढ़ाई होगा, तो उसके लिए भी ये जो मैकेनिज्म रिएक्शन है ना, काफी यूजफुल है, काफी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज कार्बोकैटायन, व्हाट इज कार्बेनियन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, आगे आगे अभी मैं सिखाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ये सब चीजें ना पूरी तरह से ना पूरे एंट्रेंस में भरा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट फ्री रेडिकल, तो अपना बदला लेके ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ये सीएल को देखा नहीं जाएगा, और सामने वाले की बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। तो मान लो यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल, ये जरा डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक है। ये कार्बन की वैलेंसी क्या थी, 4 थी, कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन 4 जुड़े हुए थे। जैसे ही एक बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन मतलब मान लो इसका एक फ्रेंड नहीं आया, देखो यहाँ पे एक फ्रेंड आया है, दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा आया, चौथा नहीं आया, और चौथा के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन इंतजार कर रहा है, कब आएगा हाइड्रोजन, कब आके मेरे साथ बॉन्डिंग करेगा। नहीं आया। तो इसमें जो बॉन्ड बना है ना, 3 बॉन्ड बना है। कितने बॉन्ड बने हैं, 3। ये सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ध्यान में रखना। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन से,
यह है कोवैलेंट बॉन्ड, बट इस कोवैलेंट बॉन्ड का नाम है सिग्मा। आगे चल के जब डबल बॉन्ड देखेंगे कार्बन कार्बन में, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सुना है 10th में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड? नो, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो नो कर दो, बात खत्म। सुना है तो अच्छी बात है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट? यार कोई हाँ भी नहीं भेजता, कोई ना भी नहीं भेजता, क्या कर रहे हो? सुना है, वेरी गुड अंजलि, ये वही ना बात। देखो अंजलि ने आंसर किया। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बच्चा, याद रख लेना, ये सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। सिग्मा, सिग्मा को इस तरह से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा। 4 सिग्मा होता है ना, 4, तो 4 सिग्मा का मतलब 4 सिग्मा मतलब sp3। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। 4 सिग्मा मतलब sp3। 3 सिग्मा अगर रहेगा, 3 सिग्मा, तो उसको बोलेंगे sp2। और अगर मान लो 2 सिग्मा होगा, 2, तो उसको बोलेंगे sp। कहीं तो लिख के रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर होगा तुम्हारे लिए। ये ट्रिक लिख रहा हूं मैं। तो अगर मान लो 4 सिग्मा है तो उसको sp3 बोला जाता है। फिट कर लो माइंड में, बहुत आसान हो जाएगा। 3 सिग्मा मतलब sp2 और 2 सिग्मा मतलब sp। तो ये sp क्या है? ये sp क्या है भाई? sp, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। बात अलग है कि एक डैश फॉर्म में है, एक फॉर्म में है सॉलिड, और एक डॉट डॉट मतलब वही डैश डैश फॉर्म में, और एक नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। और 3 बॉन्ड मतलब ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक ये है। तो 3 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मतलब sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन, जब भी अगर कार्बन है, जैसे CH3 हो रहा है, राइट, सी पे 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी है, और एक फ्री रेडिकल दिखेगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा याद रखना sp2। और जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी एक ज्योमेट्री होती है, और वो ज्योमेट्री होती है ट्रायंगल प्लेनर। फिट कर लो माइंड में। तुम बाद में नेचर ऑफ केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग में सब सीखोगे, कैसे मिक्सिंग होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन तैयार होता है। बट अभी के लिए मैं शॉर्टकट आइडिया दे रहा हूँ। ये चीज मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अलग पार्ट सिखाना है। मैं इतना खाली बताऊंगा कि 3 सिग्मा दिखा तो sp2, 4 सिग्मा दिखा तो sp3। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें एक चीज और कॉमन होता है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री हमेशा sp2 में जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, राइट ना, वो 120 का एंगल फॉर्म करता है। एक प्लेन में आते हैं, एक प्लेन में आते हैं। तो प्लीज अब यहाँ पे अगला पॉइंट ऐड करूंगा, बच्चा लोग ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, देखो यहाँ पे स्टेबल बॉन्डिंग पेयर, a carbon free radical is sp2 hybridized and reveals planar trigonal geometry। तो देखो यहाँ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, 3 हाइड्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आए, और कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया। और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी सिंगल है। देखो ये डायग्राम में देखो ध्यान से, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, राइट, तो वो एम्प्टी है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इधर 2 इधर, 6 और एक ये 7। तो यहाँ पे 3 सिग्मा का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब अगला कंसेप्ट, इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैं यूज करूंगा, ध्यान दो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाले स्ट्रक्चर में, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, तुम देखो हर जगह पे कार्बन 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 है, और हर एक कार्बन में डॉट 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 है, फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल बोले तो ये हाईली रिएक्टिव है, वो बात अलग है। पर यहाँ पे देखो कुछ तो डिफरेंसेस दिखेगा, ये स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में, ये और ये। अब देखो इसके नीचे लिखा है ये ब्यूटाइल है, 3 डिग्री लिखा है, 1 2 एंड 3। मतलब ये सेंटर वाला कार्बन जो है ना, जिसपे फ्री रेडिकल है ना, ये कार्बन कितने कार्बन कनेक्टेड है? 1 2 और 3, इसलिए 3 डिग्री।
ये कार्बन फ्री रेडिकल को देखो, कितने कार्बन से अटैच है, एक और ये दो, देखो 2 डिग्री। ये कार्बन को देखो, ये फ्री रेडिकल को कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, ये 1 डिग्री। देखो इसको बोलते हैं इथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब मुझे पता है ये नाम तुम्हारे को कुछ बच्चों को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो डोंट वरी। व्हाट इज स्टर्ड ब्यूटाइल एंड व्हाट इज आइसोप्रोपाइल एंड व्हाट इज इथाइल, अच्छी बात है। तो मैं बताऊंगा व्हाट इज कॉमन नेम, व्हाट इज टर्सरी, व्हाट इज आइसो, व्हाट इज एन, व्हाट इज नियो। क्लियर है बच्चा, यस और नो? तो ये नाम छोड़ दो, नाम में क्या रखा है अभी फिलहाल के लिए, खाली कंपाउंड को देखो। ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन में 2 मिथाइल है, इस कार्बन में 1 मिथाइल है, इस कार्बन में खुद ही कार्बन है, मतलब इसके साथ कोई है नहीं जुड़ा हुआ। चलो अब यहाँ पे बात ये है कि मान लो ये कार्बन है, ये 4 भाई है, 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन है ना, 4 भाई है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये मैं इस कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस CH3 और इस CH3 के बारे में। ये CH3 जो होता है मिथाइल ग्रुप होता है, इसको बोला जाता है आर ग्रुप, अल्काइल। ये आर बोले तो क्या होता है, अल्काइल। ये आर बोले तो अल्काइल। ये अभी आगे मैं अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट दिखाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव आई। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव आई। आई मतलब इंडक्ट इफेक्ट। अब ये खाली इतना याद रखना, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये दानवीर है, ये डोनेशन करता है, इतना याद रखना। कौन, अल्काइल ग्रुप, कौन, मिथाइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को है ना देने का काम करता है, बांटता है, लो भाई इलेक्ट्रॉन मेरे से लो। अब वो कैसे बांटता है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। वो इतना इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला रहा है जो दे रहा है लोगों को, इतना दानवीर कैसे बन गया है। जैसे कि सोनू सूद की बात करूं, राइट, काफी लोगों को डोनेट किया ना, कहीं से तो उसको भी आ रहा होगा ना, कि फ्रेंड्स भी उसके साथ, एक उसकी फ्रेंड भी है, और भी लोग डोनेशन भी देते हैं, जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े, राइट। जैसे कि मैं लायंस क्लब की बात करूँ, तो उसको ऐसा ही नहीं, वो पैसे अपने जेब से नहीं देते, ट्रस्टी जो होते हैं ना, उनको मालूम है बहुत जगह से पैसे आते हैं, राइट, मिलता है, तो वही वो लोगों को बांटते हैं। तो खैर यहाँ पे देखो ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे आई मतलब, याद होगा मैंने वहां पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का साइन भी बताया था, सिंबल। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ऐसा एरो करेंगे और उसके बीच में एरो डालेंगे, मतलब बॉन्ड के बीच में एरो डालेंगे। ये एरो ऐसा भी डाल सकते हैं, ये एरो ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये एरो जो है ना, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को खींच के, और यहाँ पे ये राइट और लेफ्ट है ना, तो इस बार ये एरो ऐसा डायरेक्शन किए होंगे, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन राइट से खींच के लेफ्ट की तरफ ले जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब ये चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 ओपन करो जल्दी, 105। उसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, देखो 2.5 होगा। अब बताओ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इन दोनों में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा पता है, यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, ये भी करेगा, यह हाइड्रोजन से भी पुल करेगा। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी में बोले तो हीरो भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं, पता है ना। यस भाई, मोदी को देखो, मोदी कहीं फॉरेन में भी जाता है तो उसको देखने के लिए लोग है ना, ओके, यस, लाइक मैग्नेट, वेरी गुड नवीश। मोदी को देखने के लिए एकदम लोगों की है ना वहां पे भीड़ जमा हो जाती है ना, बराबर ना। तो वैसे एक सेलिब्रिटी होता है तो मैग्नेट का काम करता है, वेरी गुड नवनीत, में बहुत प्यारा वर्ड दिया, मैग्नेट। तो मैग्नेट ही समझ लो। तो मतलब सामने वाले को अपनी तरफ खींच रहा है भाई। अभी कोई नॉर्मल इंसान है, हम नॉर्मल इंसान जाए, हमको भी पूछने वाला नहीं है,
पर वही कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, अरे उधर वो आया है, चलो चलो, सब पब्लिक जमा हो जाता है, भले वो दिखे ना दिखे, दूर से देखेंगे या थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, फिर भी सब पब्लिक। कभी कभी तुम देखो रास्ते में, अभी आजकल तो बाहर निकल नहीं रहे हो, नहीं तो कभी कभी देखो ना, 2-3 लोग है ना एक जगह पे देखते हैं, अगर हम रास्ते में चलते रहते हैं तो वो देखेंगे, 2-3 लोग एक जगह पे देख रहे हैं तो सामने वाला भी वहीं पे देखेगा, और नहीं भी कुछ दिखता रहेगा फिर भी वहां पे सब लोग है ना भीड़ लगाना चालू कर देंगे कि देखेंगे यार क्या है क्या है क्या है क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। मेंटालिटी, नेचर, राइट। तो बात ये है कि वहां पे क्राउड लगेगा, भीड़ लगेगा, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट हाइड्रोजन। ये अपने से या हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से बॉन्ड कहीं ब्रेक नहीं करेगा, पार्शियली थोड़ा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा आएगा कार्बन की तरफ, और कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मामले में रीच होने लगेगा। तो इसी को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का डोनर, इलेक्ट्रॉन बांटने वाला, राइट। ये इलेक्ट्रॉन को बांटेगा, लोगों का मदद करेगा इलेक्ट्रॉन देके, पॉजिटिव आई। तो मिथाइल जो ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रहने नहीं देंगे, दे देंगे, दानवीर है ये। बच्चा यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? आगे का पॉइंट ऐड करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछना, यही चाह रहा हूँ कि समझा कि नहीं समझा। व्हाट इज अल्काइल, व्हाट इज पॉजिटिव आई, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। खाली माइंड में इतना फिगर रखो, पॉजिटिव आई मतलब मिथाइल होता है, इथाइल होता है, और ये मिथाइल देने का काम करते हैं। और कैसे कर रहे हैं दिखाया मैंने, CS3 में देखो 3 हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, कार्बन यहाँ पे सेलिब्रिटी हो गया, ये हाइड्रोजन से अपनी तरफ भीड़ जमा कर रहा है, तो इसके पास भीड़, कौन सी भीड़ जमा हो रही है, इलेक्ट्रॉन का भीड़, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ रहा है, समझ में आया ना? यस। तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड है ना बढ़ेगा, और क्लाउड बोलेगा तो बढ़ रहा है वहां पे, क्राउड, क्राउड रखो या क्लाउड रखो, बात एक ही है, ठीक है। तो बढ़ा रहा है अपने पास, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है ये कार्बन, और आगे चल के यही कार्बन दूसरे किसी जरूरतमंद को ये बांट देगा, अपने पास भी नहीं रखेगा ये कार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन से सप्लाई लिया और ये कार्बन वापस से किसी न किसी को देगा जिसको जरूरत होगा। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये CS3, अब जैसे 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई और ये 4 भाई है, ये 1 2 3 4 भाइयों की कहानी है। 4 भाइयों में मान लो 3 भाई बहुत अमीर ज्यादा हैं, 1 2 3, एक भाई बहुत गरीब है। कैसे पता चला ये कार्बन गरीब है? भाई ये कार्बन पे डॉट नहीं है, ये कार्बन पे डॉट नहीं है, ये कार्बन पे डॉट नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, इसलिए ये क्या है, रिच है। और ये कार्बन पे एक डॉट आने की वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी पड़ रही है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। अगर तुम देखोगे गुजरात और राजस्थान में काफी उनके अंदर लोगों में ना यूनिटी होती है। जैसे मान लो 4 भाई है, उसमें 3 भाई काफी रिच है, अमीर ज्यादा हैं, तो वो 3 भाई क्या करेंगे मालूम है, चौथे वाले को हेल्प करेंगे, चाहेंगे कि हमारा चौथा भाई भी हमारे जैसा बन जाए, टांग नहीं खींचेंगे, नीचे नहीं लाएंगे खींच के उसको, हमेशा चाहेंगे बढ़ाने को, बड़ा करने के लिए। ऐसे कुछ है, अब मैं कास्टिज्म, कास्ट वाइज नहीं जानना चाहूंगा, राइट। बट ये नेपाल, सॉरी ये मैं बता रहा हूँ कि ये राजस्थान और गुजरात में इक्वालिटी है। तो ये चीजें थोड़ा देखने को मिलेगा, और भी लोगों में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, नाराज होने की बात नहीं है, वो बहुत लोगों का अलग सोच होता है, बट ये है कि यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। हेल्प नेचर, हेल्पिंग नेचर, जैसे 4 भाई सगे हैं और 3 भाई अमीर है और 1 भाई गरीब है, तो उसके तीनों भाई चाहेंगे कि उसको मदद करेंगे, और मदद करके उसको हम क्या करेंगे, उसको भी अमीर बनाएंगे, अमीर बनेगा तो वो स्टेबल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये देखो, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, और ये भाई गरीब है, और ये 3 भाई अमीर है, क्यों? क्योंकि पे पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, और फ्री रेडिकल भी नहीं है, और ये कार्बन बेचारा गरीब है। अब ये कार्बन को थोड़ा सा स्टेबल, यहाँ पे भी ये कार्बन गरीब है, इसके 2 ही भाई है, देखो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री है। यहाँ पे इसके, ये भी गरीब है, ये भाई, ये कार्बन फ्री, ये गरीब है, बट इसका एक ही भाई है, बट इसके हर एक के तो गॉड फादर थे, भाई भाई थे, इसके 3 भाई है, इसके 2 भाई है, इसके 1 है, इसके तो कोई नहीं है, इसका तो कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं,
है ना। वो मिथाइल बोले तो ये बेचारा बोलेगा मेरा तो कोई भाई नहीं है, राइट। इसके तो 3 है। तो ये CH3 है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया पहले कि ये CH3 क्या करता है। ये CH3 क्या करता है बताओ मुझे जल्दी से। ये CH3 पॉजिटिव आई होता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां से ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। इस कार्बन को ये मिथाइल भी देगा, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन को यहां से ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इस कार्बन को कोई भी देने वाला नहीं। तो बात यहाँ पे ये देखो, अब ये मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होगा। इस तरह से मैं रेजोनेंस का ये है ना इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे सिंबल डाल देता हूँ। मान लो ये भाई ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के थोड़ा बहुत 100 रुपीज दे दिया, ये भाई ने भी 100 रुपीज दे दिया, और ये भाई ने भी 100 रुपीज। तो मान लो इसको कितने 100 रुपीज मिल गए, 300। 3 भाई थे, इसके 2 भाई है, तो 2 भाई मतलब 100 करके इसको 200 मिलेगा। और इसको एक ही भाई है तो इसको एक 100 रुपीज मतलब 100। और इसको कोई भी नहीं है, कोई नहीं देने वाला है, 0 है। अब मुझे बताओ, गरीब तो चारों भाई थे, ये भाई भी गरीब था, ये भी गरीब था, ये कार्बन भी गरीब था, ये भी गरीब था। इलेक्ट्रोफाइल था, इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, और साथ साथ में ये कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। अब देने वाले जो भाई भाई लोग हैं, यहाँ पे कुछ भाई इसके ज्यादा थे तो 300 रुपीज मिल गया। इसके 2 भाई, इसको 200, इसको 100, इसके कोई नहीं। अब बताओ मुझे, ये नंबर 1 कर देता हूँ, नंबरिंग भी कर देता हूँ। चलो, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, और नंबर 4 ये है। चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब मुझे बताओ, इन चारों में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? यस अंजलि, मैं समझ रहा हूँ तुमने 0 डाला है, मतलब नंबर 4। यस, 4। 0 मतलब वहां पे 4, 0 डिग्री मतलब 4। मतलब ये 4 वाला यहाँ पे क्या हुआ, सबसे गरीब है, क्योंकि इसको कहीं से भी नहीं मिला। और सबसे ज्यादा अमीर कौन है? सबसे ज्यादा किसको मिला? 1 को मिला। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सबकी कंडीशन एक जैसी थी, हर एक कार्बन की कंडीशन सेम थी। हर एक कार्बन चारों में क्या था, गरीब था। यहाँ पे चारों कार्बन क्या था, गरीब था। अब मुझे बताओ, अब गरीब मतलब वो बेचारा अनस्टेबल, तकलीफ में था। अब बताओ, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? किसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई? 1 की। वेरी गुड। गरीबी दूर हो गई। 300 मिला भाई। सेकंड वाले में 200 मिला, उससे थोड़ा कम। थर्ड वाले में तो और भी कम मिला, तो उससे भी कम सेकंड से। और लास्ट वाले को तो मिला नहीं, एकदम से अनस्टेबल रह गया, गरीब का गरीब ही रह गया। कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस। अभी तो मैंने देखो एक इंडक्टिव इफेक्ट बताया इसमें। मैंने कौन सा इफेक्ट बताया? इंडक्टिव इफेक्ट। आगे चल के यही एग्जाम्पल को मैं, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, आगे सिखाऊंगा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन, डोंट वरी। अभी तो मैंने एक इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताया। इसमें एक इफेक्ट और चलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बोलोगे सर कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमको तो पता ही नहीं है। अरे बाबा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे अभी धीरे धीरे पता चल रहा है ना, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पे, ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये देखो, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट का नोट्स है, ये मैं सब सिखाऊंगा। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के बाद है ना, रेजोनेंस करेंगे हम। देखो यहाँ पे रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का पार्ट है सब, ये रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस के बाद, ये देखो ये सब रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाले पेज, ये देखो ये रेजोनेंस का ही पार्ट है।
और रेजोनेंस की ये सब है इफेक्ट है। और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे। फिलहाल के लिए वो चीजें नहीं बता, मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिखाया नहीं। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने यूज किया क्योंकि वो इजी था, क्योंकि उससे पता चल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, मिथाइल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बांटने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को यूज किया। इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने यूज किया ताकि आसानी से समझ जाए। देखो आगे चल के तुम बोलोगे सर हमको ये आपने बताया नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन इसके अंदर। तो जब मैं जिस दिन हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा तो ये स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी हुआ है, और उसी तरह से इसकी स्टेबिलिटी याद रख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ भी होता है। और याद रख लेना प्रायोरिटी में जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जाएगा। तो हाइपर है ना ये ज्यादा बड़ा होगा, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये हाइपर से भी बड़ा होता है रेजोनेंस, जिसको बोला जाता है मिसोमैरिक, जिसको बोला जाता है मिसोमैरिक, जिसको बोला जाता है मिसोमैरिक इफेक्ट। तो मिसोमैरिक इज ग्रेटर देन व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात याद रखें। तो ये स्टोरी अभी तो सिखाया नहीं तो मतलब नहीं है, बट अभी मैंने खाली इस चीज को सिखाया हूँ। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताया किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट। और जिस दिन मैं जिस दिन मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाऊंगा तो ये एग्जांपल वापस से तुम्हारे को याद दिलाऊंगा, ठीक है, कि वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा था और उससे भी ये कंपाउंड यही स्टेबल हो रहा था। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में ऑर्डर जो है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना ये, राइट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। कैसे पता चला 3 डिग्री, पता है ना, ये सेंटर वाला कार्बन जिसमें फ्री रेडिकल है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। फिर ये सेंटर वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बोलो। बट इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं लोग, बोल सकते हैं, बट डोंट यूज। ओके, सिंपल है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, तो मेरे ख्याल से ये होमोलिटिक फिजन सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। पहले वो बताओ मुझे, कोई डाउट है किसी को, कोई कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है मेरे से। नो, अच्छा नो क्वेश्चन, ओ माय गॉड। ओके, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन अगर कुछ करना है तो बोल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस, अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा सभी को। अब इसका एक भाई है होमोलिटिक, होमोलिटिक का भाई है हिट्रोलिटिक, हिट्रोलिटिक, होमोलिटिक के बाद कौन है, हिट्रोलिटिक। तो ये होमोलिटिक के बाद है हिट्रोलिटिक फीवर। एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हिट्रोलिटिक फीवर। जिसे मैंने होमोलिटिक में मैंने बताया कि ये ए और बी है, तो ए और बी में सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ले लेता है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, एक बी के पास गया। क्यों हुआ, क्योंकि सीएल और सीएल मैंने यूज किया था, दोनों के दोनों एटम सेम। अब मैं हिट्रोलिटिक, होमो ना, ये होमो था, होमो का मतलब सेम, दोनों के दोनों एटम सेम। अब हिट्रो में क्या होगा कि ऐसा ही कुछ होगा, सेम ए और बी, बट मान लो एक एच होगा और एक सीएल होगा। तो ये एच और सीएल में एच अलग एटम हो गया और सीएल अलग हो गया, हिट्रो, डिफरेंट एटम, दोनों के दोनों क्या है, अलग है, हिट्रो, हिट्रो।
तो हिट्रो में यहाँ पे क्या होगा कि तुम देखोगे कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। देखो आज मैंने दिखाया है ना तुम्हारे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, तो वहाँ पे याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। अब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 कर दो, उसमें 0.5 ऐड कर दो, बेरिलियम 1.5 हो जाएगा, बोरॉन 2 हो जाएगा, 0.5 ऐड कर देगा, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 4। अब नीचे नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने लगता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 दिखेगा, बोरॉन का सॉरी ब्रोमीन का 2.8 दिखेगा, आयोडीन देखो 2.4 या 2.5 होगा, राइट। और हाइड्रोजन देखो वहां पे 2.1। बस ये वैल्यूज याद रखना है तुम्हारे को थोड़े से। तो इसके लिए देखो मेरे को यहाँ पे इतना आसान हो गया बच्चा लोग। तो ये Cl जो है और ये जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। अब इसमें यस बच्चा लोग प्लीज मुझे बताओगे, लेक्चर का टाइमिंग 5 to 6 ही है ना? कि 5 to 6:30 है? ओके 5 to 6। अभी तुम्हारा वापस से लेक्चर है बच्चा लोग, दूसरा लेक्चर है। अच्छा थोड़ा एक चलने दो, थोड़ा सा 2-4 मिनट, कोई प्रॉब्लम? हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो मान लो ये ए और बी है ना, ये होमोलिटिक था, दोनों के दोनों एटम सेम थे, ठीक है। बट यहाँ पे एच और ये Cl दोनों अलग अलग हो गए। इसमें घर घर की कहानी है। जैसे ऊपर में पहले होमोलिटिक में दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। बट ये ए और बी में इस बार हिट्रोलिटिक में ये ए जो है ना, इसमें बी और ए में जो ये बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक भाई बहुत पावरफुल है, एक भाई क्या है, बहुत पावरफुल है। तो होता है ना आए दिन कभी कभी, मतलब अपने पास ले लेना सब, मतलब छोटे वाले से जो पावरफुल भाई होता है तो पूरी प्रॉपर्टी ले लेता है, हथिया लेता है। तो वैसा यहाँ पे स्टोरी है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, H का भी इलेक्ट्रॉन, जबकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, बट जाता है तो वो Cl क्या करता है, अपने पास खींच लेता है और H प्लस हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है। मतलब Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो सामने वाले से भी क्या करेगा, वही मैग्नेट वाला काम करेगा। हम वही मैग्नेट वाला काम करेगा, मैग्नेट की तरह से खींच लेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन। जैसा भी एक वर्ड दिया था ना, नवनीश ने दिया था, यस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, नवनीश आई थिंक। तो मैग्नेट बोला था, तो वैसा ये मैग्नेट लगा हुआ, ये सेलिब्रिटी है, ये Cl बड़ा आदमी है, इसके पास सब लोग अट्रैक्ट होंगे। तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा थोड़ा खींचे हुए चला जाएगा, किसकी तरफ, Cl की तरफ। क्यों गया? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मोर। तो H का भी इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा, तो Cl पे एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन H पे जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि Cl ज्यादा पावरफुल था, तो H का भी इलेक्ट्रॉन Cl ने खींच लिया। इसको बोलते हैं हिट्रोलिटिक फिजन। तो बोले तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इस बार सिमेट्रिकल ब्रेकिंग नहीं हुआ है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, and in this one atom electronegativity is more and another atom's electronegativity is what, less। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल कर लेगा। तो यस चीटिंग, वेरी गुड नविश, यस बच्चा अब याद आया तुम्हें, वेरी गुड बच्चा नविश खान, यस चीटिंग किया उसने, चीटिंग से ले लिया, राइट।
तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, unsymmetrical breaking of covalent bond between two atoms, highly electronegative atom pulls what shared paired electron towards itself, are called heterolytic, are called heterolysis, are called heterolytic fission, are called heterolytic cleavage. क्लियर है बच्चा? सभी को समझ में आया? ये था हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब ये ब्रेकिंग कभी भी याद रखना, हेट्रोलिटिक को ब्रेक करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसको पोलार सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। पोलार, अब पता नहीं है पोलार सॉल्वेंट क्या होता है सर। तो ये जो H और Cl है ना, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वैसे इसको यहाँ पे पोलार सॉल्वेंट, जैसे वाटर ले सकता हूँ एरो पे, राइट। कोल्ड नहीं ना, विस कोल्ड ऐसा ठीक है, बट नॉर्मल ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे कोल्ड का ही, ठीक है। कोल्ड चलेगा कि जैसे कि अगर कोल्ड वाटर ले तो कोल्ड ही हो गया एक तरफ से, 100 डिग्री है। अगर मैं मिथाइल अल्कोहल लूँ तो हो जाएगा कोल्ड हो जाएगा, राइट। यस, तो चलता है। तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, जिसमें एच और ओ, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ऐसा कुछ होना चाहिए कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, तो उसको बोला जाता है पोलार। अभी देखो यहाँ पे Cl Cl है ना, Cl2 है, इसको मैं पोलार नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों के दोनों एटम से नॉन, बोथ आर सेम एटम, तो Cl Cl दोनों सेम है, इसलिए इसको नॉन पोलार बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नॉन पोलार। बट ये H और Cl क्या हो गया? पोलार। तो ये ब्रेकिंग जो हिट्रोलिटिक की ब्रेकिंग होती है वो पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग होती है, हमेशा याद रखना। और ब्रेक होने पे एक एटम पॉजिटिव और अनदर एटम क्या करता है? नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव बोले तो कटायन और नेगेटिव बोले तो अनायन। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए पॉजिटिव बन जाएगा, बी नेगेटिव बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सर ने बोल दिया ए हमेशा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। टाइम टाइम की बात होती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो अब होमोलिटिक में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल होता है, और हेट्रोलिटिक में हमेशा याद रखना, हेट्रोलिटिक में हमेशा याद रखना उसमें कटायन भी जनरेट होता है और अनायन भी जनरेट होता है, कटायन भी और अनायन। यस, सभी को समझा क्या? एक बार बच्चा लोग प्लीज यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करोगे जल्दी जल्दी तो बहुत अच्छा होगा। लगे हाथ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी खत्म कर देता हूँ। तो कार्बोकटायन में भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 120, और अनायन में भी कभी कभी sp2 भी हो जाता है, कभी कभी sp3 भी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से यहाँ पे तक जल्दी जल्दी प्लीज रीड कर लो। और हिट्रोलिटिक में जैसे यहाँ पे फिश हुक हाफ था, और हिट्रोलिटिक में फिश हुक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। देखो ये वाला एरो का जरा देखो, ये
तरह से है, और इलेक्ट्रोलिटिक में पूरा का पूरा राइट दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। बच्चा लोग रीड करके हुआ ये पेज पूरा? कोई डाउट है किसी को? कोई डिफिकल्टी है? कहीं कुछ पॉइंट नहीं समझा? जो मैंने बताया वो सब चीजें इसमें मिक्स हुआ, मिला, और भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने दिया, ऐड किया। कोई डाउट कहीं पे, कुछ डिफिकल्टी बच्चा नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से तुम्हारा टाइम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया हूँ मैं। ओके तो आगे चलते हैं, मतलब आगे चलते मतलब आज के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा, ठीक है ना? हाँ, तो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा। थोड़ा सा पार्ट इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बो कटायन और कार्बेनियन का, तो ये पेज भी है। ओके, तो अगले लेक्चर में मैं भी इसको कंप्लीट करके दूंगा। हाँ, और फिर उसके आगे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाऊंगा। हाँ, चलो फिर बाय बाय Bye, sir. एवरीवन, थैंक यू, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।